सिया क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। हम अपनी क्लास को शुरू करते हैं। आज की क्लास में हम देखेंगे एमए फोर्थ सेमेस्टर होम साइंस ह्यूमन डेवलपमेंट पेपर 3 जिसका नाम है साइंटिफिक राइटिंग। तो आज की क्लास में हम देखेंगे संदर्भ या रेफरेंस क्या होता है। तो चलिए हम जान लेते हैं संदर्भ या रेफरेंस क्या होता है। संदर्भों की सूची उपयोग में लाए गए सभी साहित्यों की एक क्रमबद्ध सूची होती है। जो संदर्भ होता है इसकी एक सूची होती है जो कि आप साहित्य संदर्भों की सूची उपयोग में लाए गए सभी साहित्यों की एक क्रमबद्ध सूची होती है। जो संदर्भ होता है तो इसमें उसकी सूची होती है जिन साहित्यों का प्रयोग आप अपने शोध कार्य में किए रहते हैं, तो उनकी एक क्रमबद्ध सूची होती है, उसी को हम संदर्भ या रेफरेंस कहते हैं। पारंपरिक रूप में इन्हें मुख्य पाठ के अंत में एवं परिशिष्ट के पहले लगाई जाती है। जो संदर्भ होता है इसको अगर हम देखें कि पारंपरिक रूप में इन्हें मुख्य जो पाठ के अंत में एवं विशिष्ट के पहले लगाई जाती है। जो संदर्भ ग्रंथ सूची होती है या फिर संदर्भ या फिर रेफरेंस होता है, ये मुख्य पाठ के अंत में एवं विशिष्ट परिशिष्ट के पहले लगाई जाती है। रेफरेंस आपका संदर्भ लिखने का अत्यंत महत्वपूर्ण नियम यह है कि पाठ्य में उद्धृत किए गए सभी साहित्य को पाठकों द्वारा आसानी से पहचानने के लिए संदर्भ ग्रंथ सूची दी जाती है। संदर्भ ग्रंथ सूची लिखने का जो महत्वपूर्ण काम होता है वो इसलिए होता है क्योंकि इसमें जो भी उद्धरण दिए गए होते हैं वो जो भी पाठक होते हैं उनके समझ में आसानी से आ जाता है और वो पहचानने में भी बिल्कुल सहज महसूस करते हैं कि ये जो रेफरेंस लिया गया है वो कहाँ से लिया गया है। तो अगर वो उसको चेक करना चाहें तो आप जो भी संदर्भ ग्रंथ सूची में जो भी सूचनाएं ऐड की जाती हैं उसके माध्यम से वो उसको सर्च करके देख सकते हैं। संदर्भ ग्रंथ सूची लिखना तब सुखद कार्य होता है जब शोधकर्ता संदर्भों को पूर्ण रूप में एकदम सही, स्पष्ट एवं आसानी से मिलने वाले रिकॉर्ड में लिखता है। कोई भी संदर्भ ग्रंथ सूची बिल्कुल स्पष्ट लिखना चाहिए ताकि जो भी शोधकर्ता संदर्भ सूची को पढ़ रहा है या फिर देख रहा है उसको आसानी से वो उपलब्ध हो जाए। और जो भी संदर्भ दे रहा है अनुसंधानकर्ता वो भी बिल्कुल स्पष्ट और बिल्कुल सही होना चाहिए ताकि उसके रिकॉर्ड आसानी से जो भी पाठक हैं उनको मिल जाए। संदर्भ ग्रंथ सूची का पृथक चैप्टर होना चाहिए। जो संदर्भ ग्रंथ सूची होती है इसको अलग चैप्टर में प्रस्तुत करना चाहिए एवं इसे लिखने के कई पारंपरिक तरीके हैं जिन्हें गत कुछ वर्षों में सरल किया गया। जो संदर्भ ग्रंथ सूची है इसके लिए एक अलग चैप्टर होना चाहिए और इसके लिखने के लिए जो पारंपरिक तरीके हैं उसमें थोड़ा बहुत परिवर्तन किया गया है जिससे ये और अधिक सरल हो गए हैं। इन्हें वर्ण क्रम में सूची के रूप में लिखा जाता है। जो संदर्भ ग्रंथ होता है इनको वर्ण क्रम की सूची में लिखा जाता है जिसमें लेखक का सरनेम पहले लिखा जाता है। जब भी कोई संदर्भ ग्रंथ सूची लिखी जाती है तो इसमें जो लेखक का सरनेम होता है वो पहले लिखा जाता है, बाकी नेम उसके बाद में लिखा जाता है। जैसे मान लीजिए अगर DN श्रीवास्तव का नाम लिखना है तो सबसे पहले हम लिखेंगे डॉक्टर श्रीवास्तव DN। सरनेम जो होता है श्रीवास्तव वो पहले लिखा जाएगा और बाकी जो आगे वाला नेम है उसको पीछे लिखा जाता है। ये संदर्भ ग्रंथ सूची लिखने की परंपरा है। क्लास यहीं पे समाप्त होती है। उम्मीद है कि संदर्भ ग्रंथ सूची आप लोगों की समझ में आ गया होगा और इससे संबंधित जो भी प्रश्न होते हैं वो टिप्पणी के रूप में पूछे जा सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही।